लग गई और विलाप करके जैसे ही यमुना में कूदने का प्रयास किया, उसी समय तासाम आविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बोले कैसे लग रहे हैं? बोले करोड़ों कामदेवों के काम को मथ देने वाले परमात्मा प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः। उनका मुख इतना सुंदर लग रहा है। बोले पीतांबर धारण करके भगवान आए हैं। भगवान को पीला वस्त्र बड़ा बहुत ही पसंद आता है, तो बोले पीतांबर धारण करके आए हैं। गोपियों ने जैसे ही देखा आनंदित हो गई। बड़ी कृपा हुई जो भगवान के दर्शन हुए। क्रोधित भी थी कि ये मिल करके छोड़ करके भाग गए, लेकिन सोचा एक बार भाग गए किसी तरह अब की पकड़ में आ गए, लेकिन अब की अगर क्रोधित होकर के गए तो अब वापस आने वाले नहीं हैं। गोपियों से भगवान ने कहा देखो देवियों, मैं पुनः तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। गर्मी के दिनों में जब हम कोई मटकी लेने के लिए जाते हैं पानी वाला, तो कितना ठोक करके उसका परीक्षण लेते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है। पानी उसमें भर करके देखते हैं कि कहीं बह तो नहीं रहा है। अच्छा बताओ सज्जनों, कोई बता सकता है शेरनी का दूध किस बर्तन में टिकेगा? है? हाँ, सोने के पात्र में शेरनी का दूध टिक सकता है। आप लोहे के पात्र में, स्टील के पात्र में अगर आप दूध निकालना चाहें तो वो टिकने वाला नहीं, वो तो चलनी की तरह है। चलनी में दूध निकालोगे तो क्या टिकेगा? क्या सब कुछ नीचे चला जाएगा। तो मैं अभी भी परीक्षा ले रहा था कि तुम सब इस योग्य हो कि नहीं हो। गोपियों, तुम निश्चित ही इस योग्य हो और आओ महारास में प्रवेश करते हैं। कामदेव प्रकट हुए। भगवान ने कहा आओ कामदेव, तुम्हारे में क्षमता है तो मुझे डरा करके दिखाओ। कामदेव ने प्रवेश किया, भगवान ने उठकर उल्टा लटका दिया कामदेव को। अब ये बात पहुंच गई शिवलोक में। भगवान शंकर ने कहा कि भाई हम भी चलेंगे महाराज में। दाढ़ी बड़ी बड़ी, जटाजूटधारी गोपियों ने रोक दिया, बाबा यहाँ पर एक ही केवल पुरुष आ सकता है, बाकी पुरुषों का आना सर्वथा वर्जित है। भगवान ने कहा देवियों एक बार मेरा नाच तो देख लो, बहुत सुंदर नाचता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते। भगवान तुरंत यमुना जी के पावन तट पर आए हैं, स्नान किया है और जैसे ही स्नान किया बढ़िया सुंदर लहंगा चुन्नी धारण किया है भगवान ने और कहा वृंदावन के रास में पहुँच जाए महेश, मिल सिखेन के झुंड में कर गोपी को बेस। नारायण ब्रज भूमि को सुरपत नाथ नाथ, यह आए गोपी भय श्री गोपीश्वर नाथ, यह आए गोपी भय श्री गोपीश्वर नाथ। श्री गोपीश्वर नाथ भगवान। महारास आरंभ हुआ है, नृत्य शुरू हुआ। मानो भगवान ने पहले ही गौरा से नाचना सीख लिया था। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए।
विनती से बोले चलूंगा मैं तेरे राधा संग में श्याम संग राधा नाचे मैं तो नाचूंगा तेरे संग में रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ क्या ये वृंदावन आ गए हैं एक दिन सो बोले बंटा में मन के देखा वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। भगवती ने कहा नहीं कोई नहीं जाएगा। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुमको रास में, तुमको रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुमको रास में, ओ तुमको रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाता पुरुष रास में, करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन सो बोले भंडारी बन करके भजनारे वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना तिहारी ना माने तो पुराने वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक काम करो, मैं इस वेश में नहीं जाऊंगा, मैं स्त्री का वेश धारण कर लेता हूँ और तुम कहना कि ये मेरी सहेली है, और सहेली कह करके कम से कम एक बार अंदर प्रवेश करा दो, फिर तो मेरे नाच के आगे कोई टिकने वाला ही नहीं है। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। सहेली तेरी मुझको बनाना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी मन दिल के मारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पहुंच गए, भगवान ने जैसा कहा था वैसा चरितार्थ कर दिया। कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई, सुध बुध बोल गए भगवान शंकर।
और उनकी जटाजूट दिखने लग गई। भगवान समझ गए, अरे भोले बाबा तुम भी आए हो इस नाच में। और जिस नृत्य में भगवान शंकर प्रकट हो जाएं, जिसने कामदेव को भी भस्म कर दिया, वो काम कैसे उस महाराज में प्रवेश कर सकता है सज्जनों। जहां पर कालों के काल महाकाल भगवान प्रकट हो, वहां पर कामदेव प्रकट नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ये महारास नहीं, ये काम रास है। आप ही बताओ ना, सभी ने सुना है ना कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया था। तो जहां पर भगवान शंकर स्वयं विराजमान हो, वहां पर काम प्रविष्ट कैसे हो सकता है। देखा है जब मोहन ने भूल गए सब रास जी, सब रास जी। जब से मोहन भूल गए सब रास जी, वो सब रास जी। ऐसी बजाई बंसी भूल गए भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी भूल गए सब रास जी, वो सब रास जी। सिर से सरक गई जब साड़ी, सिर से सरक गई सब साड़ी। मुस्कुराए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। महाराज बड़े ही आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। अब एक बार सभी ब्रजवासी कन्हैया के साथ अंबिकावन में गए हैं, जहां पर देवी मां की आराधना सभी ने की है। सरस्वती में स्नान किया और रात में जागरण करके देवी मां के खूब गीत गाए। नंद बाबा थोड़े थके हुए थे, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गए। लेकिन इतनी ही देर में एक अजगर आ गया। अजगर आया और उसने बाबा के पैर पकड़ लिए। अब तो बाबा जोर जोर से चिल्लाए, अरे कन्हा बचा ले, बचाओ बचाओ, खूब किया। सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। ब्रजवासियों ने अंगारे युक्त लकड़ियों को ले लिया, खूब अजगर को मारा। लेकिन अजगर तो अजगर, अजगर का मतलब क्या है? बोले अज कहते हैं बकरे को। भूख लगने पर श्वास खींचे और उस श्वास खींचने में अजगर भी आ जाए तो अजगर को सशरीर जो खा ले वो अजगर है। अब उस अजगर को कोई फर्क पड़ने वाला है? कन्हैया से कहा, दौड़ करके भगवान आए हैं और भगवान ने जोर की एक लात मारी अजगर को। अजगर ने बाबा को छोड़ दिया और अजगर का भी शरीर छूट गया। अजगर का शरीर छूटा, एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान के सामने स्तुति करने लग गया। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरं दिशः। महाराज जी, मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है
मैं बहुत सुंदर था और मुझे अपने सुंदरता पर बहुत अभिमान भी था। कोई भी व्यक्ति जाता तो मैं नकल करने में समर्थ था। एक बार एक बाबा जी 3 जगह से जो टेढ़े थे वो मटक मटक के चल रहे थे। अब मैं भी उनके सामने वैसे ही पूरे शरीर को हिलाते डुलाते जैसे सांप चलता है, अजगर चलता है, वैसे ही दिखाने लग गया। श्राप दे दिया उन महात्मा ने कि जाओ तुम मेरी नकल कर रहे हो, अजगर जैसे चल रहे हो, जाओ तुम अजगर बन जाओ। अब जैसे ही श्राप मिल गया मैं तो दुखी हो गया। मैंने उन संत के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु इतना बड़ा पाप मुझसे हो गया, आप कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो जाए। बोले कल्याण चाहते हो, चलो भगवान कृष्ण के चरणों से ही तुम्हारा कल्याण होगा। और मुझे लगता है कि आज मैं सांप से, केवल सांप ने मुझे प्रभावित नहीं किया, उस सांप के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति मुझे हो गई। बोले वो सांप कैसा सांप है जिसमें भगवान दर्शन दे दें और भगवान के हाथों मरना हो गया, वो क्या कोई श्राप है क्या? वो तो कल्याण ही है, ऐसा मान लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इधर कंस ने एक बार अरिष्टासुर नामक दैत्य को ब्रज में भेजा भगवान को मारने के लिए। बैल का रूप धारण करके आया। कन्हैया ने उसके सींग को पकड़ करके ऐसे मरोड़ दिया जैसे कपड़ा धोने के बाद हम लोग पानी निचोड़ते हैं, ऐसे ही पकड़ के मरोड़ दिया। अब उसका कल्याण हो गया। एक दिन नारद जी कंस के पास पहुंच गए। कंस तुम आजकल बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कंस ने कहा क्या बताऊं गुरुजी, ब्रज में कृष्ण और बलराम पता नहीं ये कौन है, इतना विद्वान या इतना बलवान है। बड़े से बड़े राक्षसों को हमने भेजा लेकिन सबको समाप्त कर देते हैं। नारद जी ने कहा वो कोई और नहीं, तुमको मारने वाले वो दोनों बालक हैं। बोले तुम्हारी बहन देवकी के ही तो वो लाल हैं। अच्छा गुरुजी, आज मैं देवकी वसुदेव को छोड़ने वाला नहीं हूँ, खींच लिया तलवार। नारद जी ने कहा बेटा थोड़ा धीरज रखो, इतनी भी तेजी ठीक नहीं होती, अभी विवेक का परिचय दो। देखो अगर तुमने अभी उनके माँ पिता को मार दिया, देवकी वसुदेव को समाप्त कर दिया,
फिर कृष्ण और बलराम तुम्हारे हाथ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए बच्चों को सबसे अच्छा लगता है मेला, तो एक मेले का आयोजन करो और उसमें उन दोनों बालकों को बुला लो। मेला देखने के लिए आए तो उनको भी समाप्त कर देना, उनके माता पिता को भी समाप्त कर देना। हाँ गुरुजी, ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई। सज्जनों, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि मूर्ख और संख ये स्वयं से नहीं चल सकते, नहीं बच सकते। मूर्ख और संख दूसरे के कहने पर ही चलते हैं। संख क्या अपने से बच सकता है क्या? संख को बजाने की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की है, और मूर्ख को चलाने के लिए भी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है। कंस को ये बात अच्छी लगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए किसको भेजूं? ध्यान आ गए कि भाई एक काम करो, जाओ अक्रूर जी को बुलाकर लाओ। अक्रूर जी को जैसे ही बुलाया, अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। अरे राम राम, इस दुष्ट व्यक्ति ने आज बुलाया है, पक्का कोई घटना घटने वाली होगी। अक्रूर जी महाराज आए और जैसे ही सभा में आए, उठकर खड़ा हुआ कंस, और कंस ने स्वागत किया। आओ आओ अक्रूर जी महाराज, आपने इसके पहले दर्शन नहीं दिया। मैंने सोचा कि आपको बुला करके हाल चाल ले लूं। अब तो और धड़कन तेज हो गई, हाल चाल लेने की बात कर रहा है। पहले कोई फिल्म आती थी ना, गुंडा इशारा करता था कि जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं उसको समाप्त कर देना। तो अब आज ये हाथ भी रख रहा है, पता नहीं मरवाना तो नहीं चाहता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी, हमने एक बड़े भव्य मेले का आयोजन किया है और हमने सुना है कि कृष्ण और बलराम बहुत बलवान हैं, लड़ने में भी कुशल हैं। तो हम चाहते हैं कि जाओ और तुम उनको लेकर के आओ, उनको निमंत्रण भी देकर के आओ, साथ में लेकर के भी आओ। अब अक्रूर जी समझ गए, ओहो तो ये बात है, ये उन दोनों बालकों को बुला करके मारना चाहता है। मन ही मन सोच लिया कि तुम जो सोच रहे हो वो होने वाला तो नहीं है। इसलिए मनोरथान करोत्युच्चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। जो आज्ञा महाराज, आप जैसी आज्ञा करेंगे वो हमें सिरोधार्य है। अक्रूर जी महाराज आए हैं, रात्रि में अपने घर पर विश्राम किए और अगले दिन सुबह सुबह ही रथ को तैयार किया और मथुरा से वृंदावन की ओर चल पड़े। मन ही मन सोच रहे हैं, किम मया चलितं भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। कह रहे हैं कि सुबह चले अक्रूर जी महाराज मथुरा से, लेकिन शाम को पहुंचे वृंदावन। मथुरा से वृंदावन की कितनी दूरी है? बोले 8 किलोमीटर की दूरी है। अगर पैदल भी कोई व्यक्ति चलता तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, बहुत लगते तो 3 घंटे, और ये तो रथ से चल रहे हैं, सुबह के चले और शाम को पहुंच रहे हैं। बोले ये रास्ते भर चलते हैं, भगवान का स्मरण करने लग जाते हैं। जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं वहीं पर रथ रुक जाता है, और जब पुनः याद आती है तो फिर कुछ वृंदावन पहुंचे हैं। और जैसे ही पहुंचे
वैसे ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदं भूरिक्षणौ। बोले जैसे शरद पूर्णिमा में दो चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसा दिव्य दर्शन दोनों भाइयों का हो रहा है। दोनों भाई गाय दुहने के लिए बाल्टी लेकर चल पड़े। जब चले सामने अक्रूर जी दिखाई दिए। दौड़ करके अक्रूर जी महाराज ने प्रणाम किया और दोनों भाइयों को गले से लगा लिया है। सबसे पहले अक्रूर जी महाराज को गौ माता का दर्शन कराया है कन्हैया और बलराम ने। पहले की हमारे यहाँ की ऐसी नीति थी कि कोई भी अतिथि आवे तो सबसे पहले उसे गाय के दर्शन कराए जाते थे कि देखो भाई, खाने के लिए कोई कमी नहीं है, दूध दही घी भी मांग लेना, गाय है। क्योंकि व्यक्ति अगर दूध दही घी मांगे और ना हो तो गाय देख लेने पर उसे ये होता था कि गाय है तो दूध भी होगा, दही भी होगा, घी भी होगा, तो व्यक्ति मांग लेता था खाने के लिए। बोले क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति से वैद्य ने कहा कि तुम थोड़ा हल्का भोजन करना, तो उसने मन ही मन विचार किया कि भैया मिट्टी से हल्का जल उसके ऊपर हो जाता है, जल से हल्का घी, घी उसके ऊपर हो जाता है, और घी से हल्की पूड़ी, पूड़ी उसके ऊपर हो जाती है, इसलिए सबसे हल्का भोजन पूड़ी है। उसी तरीके से लोग उसी अनुसार मांगते। अब बताओ किसी के घर में गाय नहीं है तो व्यक्ति दूध दही घी मांगने में भी शर्म करेगा, पता नहीं इसके घर में होगा भी तो नहीं होगा, हम मांग लें, ये भी व्यक्ति दुखी हो। देखो जितना भोजन दे दिया वो इनको कम लग रहा है, दूध दही घी ऊपर से मांग रहे हैं। तो गौशाला के दर्शन कराने के बाद अंदर ले आए हैं, चरणों को धोया है। नंद बाबा से अक्रूर जी महाराज मिले। इधर वस्त्र आदि स्नान के बाद उन्होंने पहने और प्रसाद पा लिया। भोजन पाने के बाद विश्राम करने लग गए। जैसे ही अक्रूर जी महाराज विश्राम करने लग गए, भगवान आ गए। चाचा जी प्रणाम, मैं सोच रहा था कि आपके चरणों को दबा दूं। अक्रूर जी महाराज ने खूब मना किया, लेकिन कन्हैया चरण दबाने लग गए। चाचा जी मथुरा में सब कुछ ठीक तो है ना? अब अक्रूर जी महाराज कुछ नहीं बोले। अरे माँ चाचा जी, मैंने तो प्रश्न ही गलत कर दिया। कंस रूपी कैंसर के रहते शरीर स्वस्थ कैसे हो सकता है? मथुरा आनंद पूर्वक कैसे रह सकती है? हाँ कन्हैया, ऐसी ही बात है, आप तो सब कुछ जानते हैं। अक्रूर जी महाराज ने कहा, आपको मारने के लिए कंस ने कहा है कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। प्रभु हम जानते हैं वो आपको मारने के लिए बुला रहा है। कन्हैया ने कहा, देखो वो मुझे पता है, लेकिन नंद बाबा से ये बात मत कहना। नंद बाबा से कह देना कि हम मेला देखने जाएंगे। अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा से कहा। नंद बाबा ने कहा, नहीं नहीं, बालकों को अकेले नहीं भेजेंगे, बहुत उद्दंड बालक हैं, जाते ही कुछ उपद्रव कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम सभी ब्रजवासी भी साथ में जाएंगे। दुहाई लगवा दी, भैया मथुरा में जो मेला देखने हो चाहे वो आए जाए। अब सुबह सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए, लेकिन रात में गोपियों ने जब ये बात सुनी कि कन्हैया मेला देखने के लिए मथुरा जाएंगे तो दुखी हो गई। एक ने कहा, मैं तो जाने नहीं दूंगी, रोक लूंगी, रथ के आगे खड़ी हो जाऊंगी, अगर जाना है तो मेरे ऊपर रथ चढ़ा करके जाओ, देखता हूं कैसे जाएंगे। एक ने कहा, नहीं नहीं,
ऐसे बेइज्जती हो जाएगी। बोले बेइज्जती क्या है, जब हमने अपने हृदय अपने मन को कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दिया तो क्या लज्जा क्या सील। एक ने कहा अक्रूर लेने के लिए आया है। बोले इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। बताओ, हमारे कन्हैया को हमसे दूर करना चाहता है। अगले दिन खड़े हो जाएंगे। पूरी रात गोपियां सोई नहीं, एक दूसरे से बात करती रही। सुबह होते ही नंद बाबा तो आगे चले गए, पीछे अक्रूर जी महाराज ने रथ तैयार किया। जैसे ही कन्हैया बैठे, अक्रूर जी रथ हाँकने लग गए, गोपियां खड़ी हो गई। प्रभु, आपको हम जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी महाराज तो डर गए। कन्हैया ने कहा देखो गोपियों, 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए हमें जाने दो, 2 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। पहले तो गोपियों ने बात नहीं मानी, लेकिन बाद में विचार किया कि अगर कन्हैया हमारे जाना चाहते हैं तो उनके मार्ग में बाधा क्यों बनना। 2 दिन की ही तो बात है, वो चाहते हैं जाना तो उनको जाने देना चाहिए। अब गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, 2 दिन की बात है। रथ चल पड़ा। मार्ग में यमुना जी के पावन पुलिन को देख करके अक्रूर जी महाराज आनंदित हो गए। अक्रूर जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया। जैसे ही डुबकी लगाई, मन ही मन विचार करने लग गए, मेरे जैसा पापी और कौन होगा जो इन नन्हे नन्हे बालकों को कंस के हाथ करने जा रहा है। मुझे पता है कंस इनको मारना चाहता है। ये बड़े सुकोमल हैं, बहुत प्यारे हैं, इनको चोट लगेगी। अक्रूर जी महाराज को अभी भी लग रहा है कि वो बालक हैं। भगवान यमुना के अंदर ही चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया कि अक्रूर जी महाराज आप डरो मत, हमारे पास चक्र तलवार सब कुछ है। अब अक्रूर जी महाराज समझ गए। इधर जैसे ही मथुरा पहुंचे, मथुरा में अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा के पास कन्हैया और बलराम को छोड़ के अपने गृह स्थान चले गए। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा, बाबा अभी शाम होने में थोड़ा समय है, अगर तुम आज्ञा करो तो हम मथुरा घूम लें। मथुरा घूमे वो शांति से बैठ जाए, कहीं नहीं जाना। जब सावली सूरत बना करके बैठ गए रोने जैसा मुंह करके, तो नंद बाबा ने कहा कि अकेले नहीं जाने दूंगा, बलराम को साथ में ले जा और साथ में जितने ये तेरे मित्र हैं इनको भी ले जा। ठीक है बाबा। अब चल पड़े, मथुरा में प्रवेश किया। राम जी और कृष्ण जी में यही अंतर है। बोले राम जी जब मिथिला में गए तो राम जी ने किसी की तरफ देखा नहीं, सर नीचे करके राम जी चले जा रहे हैं। लेकिन कन्हैया जब मथुरा गए, बोले सबकी तरफ देख रहे हैं, ये वाकई पत्नी है, ये वाकई सास है, ये वाकई बहू है, सबको देखते जा रहे हैं। जब सुना लोगों ने, अरे कंस को जो आगे मारने वाला है वो मथुरा आया है, दौड़े दौड़े सब आ रहे हैं। कोई कह रहा पूतना को मारने वालों को लाल आए गए हो, कोई कह रहा अरिष्टासुर को मारने वालों लाल आए गए हो। दौड़ दौड़ के सभी माताएं बहनें और भी भाई बंधु सब निकल निकल करके बाहर आए हैं। ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा, लाला ये हमारा ननिहाल है। ननिहाल है, तेने पहले तो कभी ना बताई। अरे लाला, अगर तू ये बताता कि तेरा ननिहाल है तो कम से कम हम अच्छे कपड़े तो पहन करके आते। मामा का गांव है तो वहाँ कम से कम अच्छे से कपड़ा हो, अच्छा कपड़ा चाहिए। उसी समय कंस का एक धोबी कपड़े लेकर के जा रहा था। कन्हैया ने रोक लिया, मामा जी राम राम। उसने सोचा मेरा कौन सा भांजा यहाँ आ गया। मामा जी मैं तुम्हें ही आवाज लगा रहा हूँ। अरे भाई, ननिहाल में नाना की आयु के नाना के भाई जो लगते हैं वो पूरा गांव ही नाना है।
मामा के संग जो है वो पूरा गांव ही मामा है, और आप तो हमारे मामा जी के यहाँ कार्य करते हैं, इसलिए आप भी हमारे मामा हैं। एक काम करिए, ये जो कपड़े आप मामा जी के लिए ले जा रहे हैं वो हमको दे दीजिए। जब देने की बात कही, क्रोधित तो हो गया धोबी, और उसने कहा ईदसान्य वासांसी नित्यम गिरिवनेचरा। अरे गंवार ग्वाल बाल, तुम क्या जानो राजसी वस्त्र क्या होते हैं? दिन भर तुम गैया चराने वाले, गाय दुहने वाले, तुमको क्या पता? भगवान ने एक तमाचा जोड़ का उस धोबी के ऊपर चढ़ा और कहा रजतस्य कराग्रेण सिरः कायं पादयन्। एक ही हाथ में गोविंदाय नमो नमः। शरीर छूट गया उस धोबी का। अब वस्त्र पहना ब्रजवासी बालकों ने, लेकिन कपड़े जो थे वो बहुत बड़े थे, तो पूरे मथुरा में झाड़ू पोछा करते हुए वो कपड़े चले जा रहे थे। लाला कपड़ा बहुत ढीला ढाला है। एक दर्जी ने देखा, दर्जी ने कहा प्रभु यदि आप आज्ञा करें तो आपके कपड़े हम ठीक। उसने कहा जैसा आप चाहें। कपड़े दे दिए और कपड़े बिल्कुल फिट कर दिए उसने। सबने कहा लाला बहुत सुंदर कपड़ा है। कन्हैया ने उस दर्जी से कहा कि क्या सेवा पानी आपको करूं, कितनी दक्षिणा देनी है? मन ही मन सोचा अभी उस धोबी को दक्षिणा दिया, उसका कल्याण हो गया, हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। भगवान ने मानो दर्जियों को आशीर्वाद दे दिया कि अभी तो मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा तुम सिलाई ले लेना, तो तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कलयुग में कल्याण कर दिया दर्जियों का। अब उससे आगे बढ़े तो ये हुआ कि भाई चंदन थोड़ा ब्रजवासियों को होता है कि थापक हुआ चंदन लग जाता मस्तक में तो और बढ़िया होता। थोड़ा और आगे गए तो कंस की एक दासी जिसका नाम था सैरंध्री, जो कंस को रोज बड़ा सुंदर चंदन घिस करके ले जाती थी। तो तुरंत भगवान ने जब देखा उसको आदेश लगाया, अरे देवी जी, अरे सुंदरी जी। वो कुब्जा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, चेहरा भी सुंदर नहीं। उसने सोचा कि मैं तो सुंदरी नहीं हूं, लेकिन ये बुला किसको रहे हैं? इधर उधर देखा तो और कोई स्त्री नहीं थी। भगवान ने कहा सुंदरी मैं तुम्हें ही बुला रहा हूं। प्रभु आपने हमको पुकारा, आपने हमको बुलाया। हाँ हाँ आप सुंदरी हो इसलिए आपको मैंने सुंदरी कह करके बुलाया। अच्छा प्रभु क्या आज्ञा है? बोले पहले अपना परिचय दो, कौन हो तुम? बोले दासमस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रणा यन्लेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवं को नतमस्तदर्हति। मैं कंस की दासी सैरंध्री हूँ और मेरे हाथ के चंदन को ही भोजपति कंस स्वीकार करते हैं। अच्छा देवी, तो एक बात आपसे कहूँ, क्या ये चंदन आप हमको लगाएंगी? बिल्कुल प्रभु, क्यों नहीं लगाएंगे। अब ब्रजवासियों को पहले चंदन लगाया, फिर बोले जैसे ही कन्हैया को चंदन लगाने लग गई वह सैरंध्री, वैसे ही ब्रजवासी बालक हंसने लग गए। अरे देखो देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, हमारा कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। सब हंस रहे हैं। कन्हैया ने उसके पैर पर अपने पैर को रखा और कमर पर थोड़ा हाथ लगाया और भगवान ने खींच दिया, ऊपर को उठा दिया, और जो 3 जगह से वह कुब्जा टेढ़ी थी वह बिल्कुल ठीक हो गई। मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। उस कुब्जा पर भी भगवान ने कल्याण दृष्टि छोड़ी।
थोड़ा और आगे बढ़े तो एक जगह पर परशुराम जी द्वारा दिया गया कंस को धनुष रखा था। तो उस सभा में भगवान कृष्ण पहुंच गए और बलराम जी से कहा कि दादा अगर तुम आज्ञा करो तो इस धनुष को उठा ले। कहा हाँ उठा ले, अपने मामा को घर है। वहां पर खड़े सैनिक हंसने लगे, देखो इन छोटे छोटे बालकों को ये धनुष उठाने चले। दाऊ दादा ने इशारा कर दिया, लाला नेक अपने पूतना वाले हाथ तो दिखाए थे। अब भगवान ने उठा लिया उस धनुष को उठा लिया, सब डरने लग गए। धनुष के दो भाग किए, एक भाग दिया दाऊ दादा को, एक भाग खुद लिया और जितने भी वहां पर सैनिक थे सभी को मारना शुरू कर दिया। 2-4 सैनिक बचे, दौड़ करके कंस के पास गए। महाराज जी गजब हो गया। क्या हो गया भाई? बोले आज तो परशुराम जी द्वारा प्रदत्त धनुष को कृष्ण और बलराम ने तोड़ दिया। कंस सावधान हो गया। परशुराम जी ने कहा था कि कंस, पहली बात तो ये कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब तो हर काली वस्तु में ही कृष्ण नजर आ रहे हैं। जीरा देखे दाल में सब्जी में तो उठा करके फेंक दे, ये भी कृष्ण है। रात्रि भर नींद नहीं आई कंस को। अगले दिन सुबह उस मल्ल युद्ध के मैदान में नंद बाबा आदि पहुंचे हैं। नंद बाबा ने जो देना था वो कंस को दे दिया और यथा स्थान जाकर के बैठ गए। कृष्ण और बलराम जैसे ही उस सभा में प्रविष्ट होने लगे तो एक मदोन्मत्त हाथी सामने खड़ा हो गया रास्ता रोक करके। जैसे ही रास्ता रोक के खड़ा हो गया, भगवान ने कहा ऐ मत वाले हाथी दूर हो जा। अम्बष्ठाम्बष्ठमारबन्धौ देह्यपक्रममाचिरं नो चेत सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्। अगर तूने मार्ग नहीं छोड़ा तो तुझे मार करके हम लोग पहुंचा देंगे। ये बात कही, तब भी उसने मार्ग नहीं छोड़ा। पकड़ लिया कन्हैया ने और उस हाथी के दांत उखाड़ लिए और उसी दांत से एक दांत बलराम जी को दिया, एक स्वयं लिया और उस हाथी को उसी के दांत से समाप्त कर दिया। रक्त रंजित वो दांत अपने कंधे पर रख करके कृष्ण और बलराम सभा में प्रवेश कर रहे हैं। कितनी अद्भुत शोभा। जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने मति के अनुसार भगवान की स्तुति गा रहे हैं। मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। स्त्रियों को लग रहा है अरे राम राम ये नन्हे नन्हे से बालक, इनको ये कंस मारना चाहता है। बलशालियों को लग रहा है अरे ये किसी यमदूत से कम नहीं है। उनके माता पिता को लग रहा है अरे जिस नन्हे बालक को हमने छोड़ दिया था ये वही बालक इतने बड़े हो गए हैं। कोई श्रृंगार रस की उपासना कर रहा है, कोई किसी रस की उपासना कर रहा है। अब जैसे ही वह परम तत्व परमात्मा उस युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहा है
उसी समय चाणूर नाम के दैत्य ने भगवान के सामने ताल ठोक करके कहने लग गया, हे नंद सोनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो। अरे कृष्ण आ हमसे युद्ध कर ले, मल्ल युद्ध कर ले। देख हमारे भोजपति कंस को मल्ल युद्ध बहुत प्रिय लगता है, इसलिए आ और हमसे मल्ल युद्ध कर ले। प्रजा का काम है कि राजा को वो प्रसन्न करे। कन्हैया ने कहा, थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि नहीं तुझे कि सब कुछ बेच खा करके आ गया। बोले बाला वयं तुल्यबलैहि क्रीडस्यामो यथोचितम। बोले ये बताओ मल्ल युद्ध किससे होता है, बराबर के व्यक्ति से होता है कि नहीं? तुम इतने बड़े हाथी के समान और हम नन्हे नन्हे बालक, हमसे तुम युद्ध करना चाहते हो? थोड़ी बहुत शर्म कर लो। उसने कहा, क्या अपने को तुम बालक कह रहे हो? अरे हजारों हाथियों के बल रखने वाले अभी तुमने हाथी को मार दिया, तुम अपने को बालक कहते हो? ना ना, न बालो न किशोरस्तुम बलश्च परिणाम वरहा लीलयेभ्यो हतो येन सहस्त्र द्विपसत्वभूत। तुम न तो बालक हो न किशोर हो। बोले बलश्च परिणाम वरहा, बलशालियों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए ये सब बात छोड़ो और आओ हमसे युद्ध करो। देखो तुम हमसे युद्ध कर लो, और अगर तुम्हारे भाई बलराम जी भी युद्ध करना चाहें तो मेरा भाई मुष्टिकासुर है, उससे वो युद्ध कर ले। ब्रजवासी लाला ना दिखाई दे अपने पुतना वाले हाथ, अगर कोई कमी होएगी तो हम सब तेरे साथ खड़े हैं, तुरंत कूद पड़ेंगे युद्ध की भूमि में। उन ब्रजवासियों को लग रहा है कि अगर कन्हैया का बल कमजोर पड़ जाएगा तो हम साथ देंगे। शुरू हो गया वह मल्ल युद्ध। हस्ताभ्याम पद्म हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः विचकर्ष तुरण्यमयूरस्य गिरवीसया। पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी सब बंधी हुई है। अद्भुत मल्ल युद्ध चल रहा है। जो देखता है वो देखता ही रहता है। बोले गुरुपुत्र, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन अंदर एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस अंदर है, वहां आप जाइए। अगर उसने बालक को लिया हो तो मुझे नहीं पता। अंदर भगवान प्रविष्ट हुए हैं और प्रविष्ट होकर के भगवान ने उस राक्षस को समाप्त किया और शंख को उठा लिया है। वो 5 जन्म शंख लेकर के भगवान सीधे यमराज की संयमनीपुरी पहुंचे हैं। दरवाजे पर पहुंच करके जोर से शंख ध्वनि की। जैसे ही शंख ध्वनि की यमराज बाहर आ गए। प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके हम जीवात्मा को आशीर्वाद दिया, बताइए क्या आज्ञा है? बोले काम करो, हमारे गुरुपुत्र को बाहर ले आओ। बोले गुरुपुत्र आपका किसी कर्म बंधन से बंध करके यहाँ आया होगा, तो उसे कैसे छोड़ दें? बोले मैं आज्ञा दे रहा हूँ ना, आज से उसके सभी कर्म बंधन मुक्त कर दिए जाएं। अब उस बालक को ले आए, उस बालक को गुरु माता को दिया है और उज्जैन से पुनः मथुरा आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा आए तो एक दिन उद्धव जी को कहा कि उद्धव जी तुम जाओ और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो। उद्धव जी को लगा भगवान इसका मतलब जानते हैं मैं बहुत विद्वान हूँ, इसलिए मुझे भेज रहे हैं। उनको क्या पता था हमारी सारी विद्वता धरी की धरी रह जाएगी। पहुँचे वृंदावन, सीधे नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने सोचा कि ये रथ तो कन्हैया की लग रही है,
पीताम्बर भी इसने कन्हैया की तरह धारण किया। पास में आकर देखा, बोले चेहरा तो कन्हैया सा बदला हुआ है, ये कोई और है। तब उन्होंने बताया, प्रभु मैं श्री कृष्णचंद्र जी का मित्र उद्धव हूँ। अच्छा उद्धव, आओ तुम्हारा स्वागत है। पूछने लगे, क्या वो कन्हैया जो मथुरा में रह रहे हैं, क्या कभी वो हमको याद करते हैं? रात्रि भर बात चलती रही। रात भर यशोदा मैया रोती रही। सुबह होते ही यमुना स्नान करने के लिए उद्धव जी आए। उद्धव जी उधर से आ रहे थे, गोपियों ने देखा ये कौन है। पास में आई तो पता चला ये उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र हैं। विचार किया, चलो कोई तो आया, कृष्ण ना सही कृष्ण के मित्र सही। उन्होंने कहा कि हमको भगवान कृष्ण ने आपको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए भेजा है। अच्छा ब्रह्म ज्ञान देंगे, क्या होगा? बोले मन आपका आनंदित होगा। मन आनंदित होगा तो उसके लिए मन भी तो होना चाहिए। हाँ वो तो होना चाहिए। बोले जो मन था वो तो कन्हैया ले गया, तो मन तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या आपके ब्रह्म को स्वीकार करेंगे? एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे शीस। उद्धव मन न भय 10-20। भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों ने विचार किया कि तुम जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने आए हो, उस ब्रह्म ज्ञान का आनंद हम बहुत पहले ले चुके हैं। वो ब्रह्म का ज्ञान हमको पहले से ही है। इस तरह भ्रमर गीत के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे की कथा हम सुनेंगे। सुना दो, नहीं सब लोग दुखी होकर बैठे भी हैं कि ये पता नहीं क्या इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। शामासी रुखियां भी खातियां, बड़ा चिर शामासी, ओ बड़ा चिर शामासी रुखियां भी खातियां, बड़ा चिर शामासी रुखियां भी खातियां, ते सुखियां भी खातियां, रुखियां भी खातियां, ते सुखियां भी खातियां, बड़ा चिर शामासी रुखियां भी खातियां, ओ रुखियां भी खातियां, ते सुखियां भी खातियां। बड़ा चिर शामासी रुखियां भी खातियां, रुखियां भी खादियां, सुखियां भी खादियां। जब लॉकडाउन आया, कोरोना आया, लोग एक दूसरे ने मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे कि परमात्मा ने अपने मंदिर के दरबार बंद कर ले। उस टाइम बड़ा माड़ा हाल सी। रुखियां खादियां, सुखियां खादियां। जो लोगों के काम चल पे, मुंह तो मास्क उतर गया। फिर खुशियां दे लोग खुश हो गए कि हाँ काम चल रहा। फिर मखना दे बेड़े तेरे करके, फिर मखना दे बेड़े आज खुशियां दे बेड़े ओ अते कौन गाने बेड़े ओ तेरे करके क्षमा तेरे करके, तेरे करके ओ आज खुशियां दे बेड़े तेरे करके, आज खुशियां दे, आज खुशियां दे बेड़े तेरे करके।
फुले दे पल के बरसात हो पैंती सी फुले दे पल के बरसात हो पैंती सी टिप्पी टिप्पी गाने साडी छत जो पैंती सी टिप्पी टिप्पी गाने साडी छत जो पैंती सी जे फुले दे पल के बरसात हो पैंती सी टिप टिप कर साडी छत जो पैंती सी जदों शाम दी मेहर होई परमात्मा दी मेहर होई तेरे कोठियां तेरे कद के तेरे कोठियां तेरे अज नौन गाने तेरे ओ तेरे कद के शमा तेरे कद के अज खुशियां बिखेरे तेरे कद के अज खुशियां बिखेरे ओ पैर में भी जाते सिक्के सैकड़ा पे जाते सी ओ पैर में भी जाते सिक्के सैकड़ा पे जाते सी जदों शाम में न होई तेरे गड्डियां ते झूठे तेरे कद के अज रौन गाने तेरे तेरे कद के अज रौन गाने ओ अज खुशियां दे खेले तेरे कद के अज खुशियां दे खेले तेरे कद के ओ अज रौन गाने वेले तेरे कद के अज रौन शाम तक किता पैंदा जी मेरे शाम तक किता पैंदा शाम तक किता पैंदा जी मेरे शाम तक किता पैंदा मेरे शाम तक किता पैंदा जी मेरे शाम तक किता पैंदा शाम दे बेटी खातरी सबरू नचना बेटा शाम तक किता मेरे शाम तक किता मेरे शाम तक किता पैंदा मेरे शाम तक किता पैंदा शाम तक किता पैंदा ओ शाम तक किता पैंदा जी मेरे शाम तक किता पैंदा शाम तक किता पैंदा ये सोने दा लड़िए चौकीदारा तो ना डरिए चौकीदारा तो ना डरिए चौकीदारा तो ना ओ ये सोने दी गली चढ़िए तलवारा तो ना डरिए तलवारा तो ना डरिए तलवारा तो ना डरिए ओ टोटे टोटे कद की जदी कोई भगता दा दिल्ली देंदा शाम तक किता पैंदा मेरे शाम तक किता पैंदा शाम तक किता पैंदा मेरे शाम तक किता पैंदा ओ शाम तक किता पैंदा मेरे शाम तक किता पैंदा शाम तक किता पैंदा मेरे शाम तक किता पैंदा ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे। बहुत देर से एक दूसरे को मारने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं मार पा रहे हैं। कंस ने अपने उन चाणूर और मुष्टिकासुर को आदेश दिया, अरे जल्दी करो ना इन सबको समाप्त कर दो। जब अपने राजा की आज्ञा मिल गई तो उस चाणूर और मुष्टिकासुर ने मारने का प्रयास किया। मुष्टिकासुर ने एक मुक्का मारा, भगवान ने बदले में 2 मुक्के मारे और उस चाणूर और मुष्टिकासुर नाम के दुष्टों को समाप्त कर दिया। इनको मारने के बाद आगे और 2 राक्षस आए, उनको समाप्त कर दिया। कुछ और राक्षस आए, उनको समाप्त कर दिया। कंस ने कहा पकड़ लो इन दुष्टों को और पकड़ करके बंदी बना दो। आज इनको भी मारूंगा, इनके माता पिता को भी मारूंगा। और चला गया। जब पागल हो गया, भगवान तुरंत तीव्र गति से दौड़ के उछल करके सीधे उसके सिंहासन पर पहुंचे हैं और सिंहासन पर पहुंच करके कंस के बालों को खींचना शुरू कर दिया। कंस याद कर ले, तूने हमारी माँ के विवाह बेला के समय तूने हमारी माँ के बाल को जिस तरह खींचा था, आज तुझे भी हम वैसे खींच रहे हैं। प्रगह्यते से सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंगमुच्चात। हड़बड़ा करके कंस सिंहासन से नीचे गिरा। भगवान पुनः छाती पर चढ़ करके और इतने जोर का मुक्का मारा कि कंस का प्राण हो गया। कंस मर गया। कंस के भाई कुछ आए, कुछ को समाप्त कर दिया, कुछ भाई भाग गए।
कंस की अस्ति और प्राप्ति नाम की दो पत्नियां थीं, उनको बहुत समझाया बुझाया। उग्रसेन जी महाराज को बंदी जो बने हुए थे उनको बंधन से मुक्त किया और अपने माता पिता के पास आए। माता पिता के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। माता पिता को लगा अरे इस बालक को तो हम प्रणाम करें क्योंकि ये साक्षात नारायण है। भगवान को लगा अभी बहुत सी लीलाएं करनी है, अभी नारायण सिद्ध नहीं होना है, और कहने लग गए मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नञ्च कल्पो विद्रक्षवसन् मृतः। देखिए, जो सामर्थ्यवान बालक सामर्थ्य प्राप्त होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा न करे, वो जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान है। तो हम सब अब उस योग्य हो गए, अब आपकी हम सेवा करेंगे, और चरणों को दबाना शुरू कर दिया। उग्रसेन जी महाराज को गद्दी पर बैठाया है कि आप यहाँ पर राजपाट करें, क्योंकि हमको तो श्राप मिला है हमारे वंश को कि हमारे वंश में कोई राजा नहीं बन सकता, तो आप ही गद्दी पर बैठे। नंद बाबा के पास आकर के पूरा वृत्तांत सुनाया कि बाबा वैसे जन्म देने वाली हमारी माँ देवकी हैं, पिता वसुदेव हैं, यदि आप आज्ञा करें तो कुछ दिन माता पिता की भी सेवा हम कर लें। मथुरा में रहने का आदेश प्राप्त कर लिया नंद जी महाराज से। नंद जी महाराज वापस वृंदावन गए हैं। इधर एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि इन बालकों का जनेऊ संस्कार करा दो और इन्हें पढ़ने के लिए भेज दो। बड़ा सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार कराया है भगवान का, और भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन में सांदीपनी मुनि स्कूल, सांदीपनी मुनि विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया, और बोले गुरु गृह गए पठन रघुराई, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल व्यास गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए और अल्पकाल में ही सारे विद्या को ग्रहण कर लिया। मानो भगवान शंकर ने ये संकेत किया कि देखो, अगर विद्या किसी को चाहिए तो विद्या के देवता कौन हैं? बोले विद्या के देवता भगवान शंकर हैं, और भगवान शंकर का सबसे उत्तम स्थान उज्जैन है, इसलिए उज्जैन में जाकर के भगवान ने अध्ययन किया। अध्ययन अल्पकाल में ही पूर्ण हो गया। वापिस आने लगे, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी आपको क्या दक्षिणा दूं? गुरुजी ने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने गुरु माता के पास जाओ और उनसे पूछ लो, यदि उनको कुछ चाहिए तो दे दो। गुरु माता के पास भगवान आए। भगवान ने कहा माता जी अब हमारा अध्ययन पूर्ण हुआ, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या चाहती हैं? जैसे जाने की बात सुनी गुरु माता ने, तो गुरु माता ने कहा कि देख बालक, जब तू नहीं आया था तो मेरा एक बालक को समुद्र के किनारे गया और वापस नहीं आया, हमें बड़ा कष्ट था, लेकिन तू आ गया तो हमने तुझ में उसको देख लिया, इसलिए मेरा शोक समाप्त हो गया। अब तू जाएगा तो फिर मैं उसके लिए रोऊंगी, इसलिए अगर तुझे जाना है, तू मुक्त होना चाहता है, तो मेरे पुत्र को तू लेकर आ। तुरंत भगवान कृष्ण और बलराम पहुंच गए समुद्र में। समुद्र ने आकर के प्रणाम किया। देखिए सज्जनों, एक बात और, समुद्र का नाम आया इसलिए मैं कह दे रहा हूं।
आजकल एक प्रसंग चला है, ढोल गमार सूत्र सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सुंदरकांड का वाक्य है, इसको लेकर के बड़ा विरोध होता है। लोग कहते हैं कैसे राम जी हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, कैसे तुलसीदास जी हैं जो ऐसा लिख रहे हैं। सज्जनों, इसीलिए मैं कहता हूँ शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, वो भी परंपरा से होना चाहिए। परंपरा से नहीं होगा तो आप अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। बोलिए कैसे? अब ये ढोल गवान शूद्र को सुनारी, ये जो शब्द है वो कौन कह रहा है? इस बात का कोई बता सकता है कौन कह रहा है इस बात को? समुद्र ये बात कह रहा है। भगवान ने खूब निवेदन किया कि समुद्र देवता मुझे मार्ग दे दो, मैं उस पार चला जाऊं। 3 दिन हो गए, जब समुद्र ने जगह नहीं दी तो भगवान ने कहा कि भाई ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तब भगवान कोप से बोल रहे हैं। भगवान ने जब कोप किया कि अब तुझे मैं समाप्त कर दूंगा, जब भगवान ने समुद्र से ये कहा तो समुद्र हाथ जोड़ करके बाहर आ गया कि प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा अपनी तुम्हारी कीन्ही, मर्यादा अपनी तुम्हारी कीन्ही। ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र इस बात को कह रहा है, प्रभु मैं अहंकारी हो गया था, अभिमानी हो गया था, तो आपने बढ़िया किया जो मुझे मर्यादित बनाने का प्रयास किया। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मेरे कल्याण के लिए ही आपने ये कार्य किया, मुझे सीख देने के लिए आपने यह कार्य किया, क्योंकि मैं अमर्यादित हो चुका था, मुझे मर्यादा में लाने के लिए आपने ये किया। बोले ढोल गमार सूत्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बोले ढोल, स्वर का किसी को ज्ञान ना हो, स्वर क्या है? बोले स्वर ही तो ब्रह्म है। स्वर का ज्ञान ना हो और खूब आप ढोल को पीटते रहो तो क्या अच्छा लगेगा? क्या बेसुरे लोगोगे? व्यक्ति आएगा, प्रभु बंद कर दो इसको, हाथ जोड़ करके कहेगा, क्योंकि आपको स्वर का ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वर का ज्ञान होने पर ही आप ढोल को बजा सकते हैं। गंवार व्यक्ति है, उसको खूब आप वेद वेदांत सुनाओ, कुछ समझने वाला है क्या? कुछ नहीं समझेगा, आपसे ही लड़ पड़ेगा। इसलिए जिस तरह से वो समझने वाला हो, पहले उस पर विचार करें ये किस भाषा को समझने वाला है। हमारे यहाँ तो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां हैं, कोई किसी से समझता है, कोई किसी से समझता है। अब मान लीजिए आपके घर में खूब 2-4 लाख की LCD टीवी लगी है, बहुत अच्छी अच्छी सीनरियां लगी हैं, और गंवार की तरफ आपने ध्यान अगर नहीं दिया तो वो आएगा आपके लाखों की सीनरी तोड़ करके चला जाएगा। अब गंवार है, आप कर भी क्या सकते हैं? उसका एक ही कार्य कर सकते हैं, उसकी तरफ देख सकते हैं, वो जहाँ जाए पीछे पीछे उसके लगे रहो कि कुछ गड़बड़ ना करने पाए। शूद्र, शूद्र कहा है सेवा के भाव में, शूद्र किसी जाति को लेकर के नहीं कहा। दूर क्या कहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखा द शूद्रास, उस अंग्रेजी के पुस्तक में ही उन्होंने वर्णन किया, जिस शूद्र का मैं वर्णन कर रहा हूं वो वेद का शूद्र नहीं है। वेद का शूद्र जो है वो सेवा जो करता है वो शूद्र है, और चरण जो है वो आपके शूद्र हैं। अब मान लीजिए लाखों की फैक्ट्री है, करोड़ों की फैक्ट्री है, और आपने अपने कार्यकर्ता की ओर निगरानी नहीं की, हो सकता है आपकी मशीन बेच ले, आपका सामान बेच ले, अथवा
जो आप उससे चाहते हैं वो कार्य भी ना करे, रात में काम करने के लिए कह दिया और रात में वो सो जाए, तो आप जो चाहते हैं वो होने वाला नहीं है। इसलिए उसकी तरफ भी निगरानी करनी चाहिए। अब कहा कि भैया पशु आपने खूब खेती की हो, बढ़िया गेहूं चावल चना कुछ भी लगाया हो, अगर आप बाड़ नहीं बनाएंगे, मर्यादा में उसको नहीं लाएंगे, उसकी तरफ देख रेख नहीं करेंगे, तो पशु की भूमि को आपने खाया और आपके बोए गए अनाज को वो खा जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो रात में आएंगे और पशु वो सब चर के चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला। इसलिए पशु और नारी विवाह यदि किया है तो नारी की भी रक्षा करने का धर्म आपका है, दायित्व आपका है। अब आप एक नहीं रहे, अब आप दो हो चुके हैं। अपने लिए भी आप कुछ रखिए और जिसको आपने